क्वेश्चन में हमारे पास एक रॉड है जिसके बारे में बात की गई है। रॉड है, यहां पर देख लो, रॉड का लेंथ है L, एंड है A और ये एंड है B, सेंटर ऑफ मास है बीच में। ये चल रहा है V नॉट से आगे, ओमेगा नॉट से ऐसे घूम भी रहा है। सेंटर ऑफ मास है तो लेंथ हो गया L, तो ऊपर का पार्ट L/2, नीचे वाला पार्ट भी L/2। क्लियर है? क्वेश्चन में इस पॉइंट को अभी अभी ऑरिजिन पर देखा गया, यानी कि इस टाइम पर जो सेंटर ऑफ मास है वो ऑरिजिन के ऊपर है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0। कब बेटा? टाइम जो है इस समय कितना है? टाइम है इस समय 0। इनिशियल सिचुएशन में ये डायग्राम गिवन है और आपसे पूछा गया किसी टाइम t पर b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन। ओके, अगर आप इस क्वेश्चन को ठीक से देखोगे तो ये क्वेश्चन में ऑरिजिन यहां पर है और ये बॉडी CRTM कर रहा है। ओके, अच्छा एक चीज और मैं कह देता हूं यहां पर कि ये डायरेक्शन है x का और ये डायरेक्शन है y का। ओके, ये हो गया y का डायरेक्शन, राइट? तो मैं ये कह रहा था कि ये बॉडी अभी CRTM कर रहा है, कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। और अगर ऐसा है तो इसमें हमें दोनों पर अलग अलग काम करना चाहिए। दोनों मतलब रोटेशनल पर अलग काम करना है और ट्रांसलेटरी मोशन पे अलग काम करना है। दोनों को एक साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। तो पहले मैं ट्रांसलेटरी मोशन पे काम करता हूं, यानी V नॉट पे काम कर लेता हूं और किसी टाइम t पर इस डायग्राम को रीड्रॉ करता हूं। तो किसी टाइम t पर रॉड जो है मूव करके यहां पहुंच गया। सपोज कि रॉड जो है मूव करके यहां पहुंच गया, राइट? रॉड अगर यहां पहुंच गया तो इसका A पॉइंट यहां होना चाहिए, B पॉइंट यहां होना चाहिए और सेंटर ऑफ मास मूव करके यहां पहुंचना चाहिए। सेंटर ऑफ मास यहां पहुंच गया तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट अपन लिख पाएंगे यहां पर, और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा ये देखते हैं। सेंटर ऑफ मास V नॉट से आगे चल रहा था और किसी टाइम t पर हमने इसे दोबारा ड्रॉ किया है, तो t टाइम में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा V नॉट इंटू टी। तो ये जो सेपरेशन है ये हो जाएगा V नॉट इंटू टी, क्योंकि ये x में मूव किया है तो x कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो जाएगा और ये हो जाएगा V नॉट टाइम्स t, 0। ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास का नया लोकेशन। लेकिन अभी तक हमने केवल V नॉट के बारे में बात की है, अभी ओमेगा नॉट के बारे में बात नहीं करी है। अगर हम ओमेगा नॉट को कंसीडर करें तो ओमेगा नॉट इस पूरे रॉड को घुमाने का काम करेगा। अब टी टाइम में कितना घूम जाएगा रॉड, इसके बारे में अगर बात करोगे तो ये थीटा की वैल्यू होनी चाहिए ओमेगा नॉट इंटू टी। इतना ही घूमेगा रॉड, ठीक है भाई। अगर इतना रॉड घूम गया तो रॉड को घुमा भी देता है। मैं एक काम करता हूं, इसे सेलेक्ट करके इसको क्लोन करता हूं और ये जो डायग्राम होता है मैं घुमा देता हूं। ओके, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल वहीं पर जहां पर था। तो ये जो है न्यू लोकेशन ऑफ बी हो गया। ये बिना ओमेगा नॉट को कंसीडर किए बी का लोकेशन है और अब ये घूम गया तो बी यहां पहुंच गया। कितने से घूम गया भाई? तो ये एंगल के बारे में बात करें तो ये एंगल थीटा है, जिसको हमने नाम दिया है थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इनटू टी। थीटा की जो वैल्यू है ये ओमेगा नॉट इनटू टी है, राइट? अब मुझे बताओ कि बी का कोऑर्डिनेट क्या यहां से लिख पाएंगे हम लोग? ये जो लेंथ है ये लेंथ है L/2। ये जो लेंथ दिख रहा है आपको, ये